पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें नाम से ही पता लग रहा है, देखो परफेक्ट यानी कुछ काम पूरा हो चुका था पास्ट में, राइट। जैसे शी हैड प्लेड, ठीक है। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो वह खेल चुकी थी। ये चुकी थी तो यहाँ चुकी वाला वर्ड जो आया है ये शी के कारण आया है। अगर ही होता तो चुका आ जाता और था आ जाता। शी हैड प्लेड, नेगेटिव कैसे बनेगा? शी हैड नॉट प्लेड, और इंटेरोगेटिव हैड शी प्लेड, हैड शी प्लेड, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न वाला नेगेटिव में हैड शी नॉट प्लेड, ठीक है। शी हैड प्लेड, वह खेल चुकी थी। शी हैड नॉट प्लेड, वह नहीं खेल चुकी थी, ठीक है। और हैड शी प्लेड, क्या वह खेल चुकी थी? और हैड शी नॉट प्लेड, क्या वह नहीं खेल चुकी थी? स्ट्रक्चर देखो क्या क्या चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट है और साथ में हैड है और साथ में वर्ब के साथ यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। स्ट्रक्चर ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड और कुछ नहीं, हैड और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लास्ट में और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ और भी हो सकता है या अदर वर्ड्स हो सकते हैं यहाँ पर। कैसे अदर वर्ड्स? कैसे वर्ब के बाद, जैसे शी हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है। ये कुछ हो सकता है और भी हो सकता है इसके आगे, शी हैड प्लेड क्रिकेट इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये कुछ अदर वर्ड्स वगैरह ये भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर हमारे सामने है और इम्पॉर्टेंट सबसे जो एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है और बहुत सारे लोग बात करते हैं, वो जो सेंटेंसेस हैं वो किस तरह के हैं। जैसे ये वाला सेंटेंस, और ये बनेगा कैसे इसके बाद ये भी बताऊंगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहाँ पर हम खाली छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है कि आपने लीव की फॉर्म भरनी है, द ट्रेन डैश लीव बिफोर वी डैश रीच द स्टेशन। तो ये वाले सेंटेंस भी अभी हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये वाले, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और बोलने के लिए भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही और सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था, हमारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। ये वाले सेंटेंस किस तरह से होंगे वो यूजेस में करते हैं। तो यूजेस देखते हैं, स्ट्रक्चर हमें पता लग गया। और तो यूजेस में इसके देखो पहचान भी हो जाएगी और यूज का भी पता लग जाएगा। एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट विद द वर्ड्स, कौन से? ये नेवर वगैरह वाले, ये वाले वर्ड्स ज्यादातर मिलेंगे। ऑलरेडी, ऑलरेडी, नेवर, एवर, स्टिल, ठीक है, बिफोर, और कभी कभी आफ्टर भी मिल सकता है।
ये कुछ वर्ड्स हैं, ऑलरेडी, बिफोर, नेवर, एवर, स्टिल, आफ्टर। चांसेस ऐसे होते हैं कि इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमारे सामने सेंटेंस आ जाते हैं जो पास्ट परफेक्ट के होते हैं। ठीक है, आई हैड नेवर विजिटेड दिल्ली, यानी एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है ये वाला एक्शन। यानी दिल्ली में जब मैं गया था तो शायद फर्स्ट टाइम गया था और वहाँ मैंने ये बात बोली होगी, और आज भी बोल सकता हूँ कि आई हैड नेवर विजिटेड दिल्ली। बीत चुकी है बात और हम उसके बाद वहाँ से आने के बाद बोल सकते हैं आई हैड नेवर विजिटेड दिल्ली, मैं कभी दिल्ली नहीं गया था। ठीक है, और ये ऑलरेडी वाले यानी पहले ही, द गेस्ट्स हैड ऑलरेडी लेफ्ट। पहले की पहचान देख लो, वो वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ऑलरेडी, बिफोर, नेवर, एवर, स्टिल, कुछ इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्शन विच वॉज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, यानी कोई एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, यानी पास्ट में दो एक्शन हुए, एक पहले हुआ है और एक बाद में हुआ है, दोनों एक्शन पास्ट के हैं और एक पहले हुआ होगा एक बाद में। एग्जाम्पल देखो, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और मिल सकता है एग्जाम में ये। ठीक है, एग्जाम में भी मिल सकता है और हमें बोलना आना भी चाहिए। तो एग्जाम्पल है द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पर वर्ब दिया हो सकता था ब्रैकेट में डाई। ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है केम, और कहां पर हैड आया और कहां पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई। यहां पर हमने बात की है एक्शन विच वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, यानी सिर्फ वही एक्शन जो बिफोर, जो पहले हो चुका है। अगर यहां ध्यान से देखें, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी जो है वो मर चुका था, तो मरने वाला उसका काम जो है वो पहले हो गया। एक्शन विच वाज कंप्लीटेड बिफोर, पहले हो गया, अनदर एक्शन टुक प्लेस, डॉक्टर के आने से पहले वो काम हो चुका था रोगी के मरने का, और वहीं पे हमने ये लगाया हैड, और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ लिया है सब्जेक्ट, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये कंप्लीट करता है पास्ट परफेक्ट टेंस को। पहले वाला एक्शन हो गया, जो पहले वाला काम हो गया पास्ट में, हैड आ गया वहाँ पर, और जो बाद में हुआ पास्ट में ही, वहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है खाली। ऐसे और भी सेंटेंस हो सकते हैं। एक पहले ये देख लो, वी वेंट टू स्कूल, यहाँ पर ये आ गया वर्ड आफ्टर। ठीक है, ये पेशेंट वाले में भी आफ्टर हो सकता था कि आफ्टर द पेशेंट डाइड। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझ लो, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए कब, ये वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई। क्यों आई अभी बताता हूँ, देखो, वी वेंट टू स्कूल आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, ये है हैड स्टॉप्ड, यानी बारिश रुकने के बाद फिर हम वेंट टू स्कूल, फिर गए। ठीक है, पहले क्या हुआ, बारिश रुकी, पहले हो गया पास्ट में एक काम, और फिर उसके बाद हम स्कूल गए। दोनों एक्शन पास्ट के हैं, दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं, लेकिन उन दो पास्ट के एक्शंस में पहले बारिश रुकने का काम हुआ। ठीक है, और जो बारिश रुकने का काम हुआ, द रेन हैड स्टॉप्ड, हमने वहां पर हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिया, जो कि स्ट्रक्चर में भी हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये वाला सेंटेंस, इसके एग्जाम्पल और ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, बिफोर वी रीच्ड, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वहां लगाई है। पहले द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन के चले जाने का काम पहले हो चुका है और फिर हम स्टेशन पर पहुंचे हैं। द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग बिफोर वी रीच्ड द स्कूल, यानी स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, पहले काम हो गया घंटी बजने का। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ये वर्ड्स याद रखने हैं। और दो एक्शन पास्ट में हुए हैं, उनमें से पहले वाला और हेड के साथ जाएगा यानी परफेक्ट में, और दूसरा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जाएगा।
इतना क्लियर है। अब एक व्हेन वाला सेंटेंस भी देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ आफ्टर और बिफोर ही नहीं, एक व्हेन से भी सेंटेंस देख लेते हैं आप। दे हैड क्लीन्ड द रूम व्हेन द गेस्ट्स केम, यानी पहले कौन सा काम हुआ है, पहले रूम साफ करने का काम हुआ है, तभी यहाँ पर हैड क्लीन्ड, हैड और थर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है। और क्लीन्ड द रूम व्हेन द गेस्ट्स केम, वहाँ पर बाद में हुआ है, दोनों काम पास्ट में हुए हैं। बाद में कौन सा काम हुआ है, गेस्ट्स के आने का, और बीच में लगा है व्हेन, यानी व्हेन के साथ भी बिफोर, आफ्टर और व्हेन के साथ भी इस तरह के पास्ट एक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा यूज देखो कहाँ पर, अनफुलफिल्ड होप कोई है, अगर विश है, इंटेंशन है, अनफुलफिल्ड पूरी ना हुई हो, जैसे आई हैड होप्ड टू विन द मैच, मैंने उम्मीद की थी कि मैं मैच जीत जाऊंगा, लेकिन अभी जीता नहीं हूं, काम खत्म हो चुका है, हार चुके हैं, लेकिन क्या था, किसमें आएगा, हैड होप्ड। ऐसे सेंटेंसेस भी, अनफुलफिल्ड होप और विश हो, कोई इंटेंशन हो, इस तरह के वर्ड्स मिल सकते हैं, होप, विश, वांट, इंटेंड, ठीक है। अनफुलफिल्ड, विश या इंटेंशन। नेक्स्ट पॉइंट इससे मिलता जुलता है, वहां पर होप या इंटेंशन है या विश है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड, यहां पर है हमारे पास अनफुलफिल्ड कंडीशन, ठीक है। यहां पर हमारे पास है अनफुलफिल्ड कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन है पास्ट में जो पूरी होनी थी, यानी एग्जाम के टाइम में पूरी होनी थी या कुछ टाइम पहले पूरी होनी थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई थी। जैसे इफ शी हैड वर्कड हार्ड, ये एक कंडीशन थी, इफ के साथ आ जाता है ये वाला इस तरह का सेंटेंस, इफ, ठीक है। इफ शी, ये वाली कंडीशन कहाँ पे आई, हैड वर्कड, हो गया, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ट, ये वुड हैव भी इसकी एक निशानी होता है, इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ही जाएगा। अनफुलफिल्ड होप है, पूरी उम्मीद, मैच हारने की, जीतने की वाली बात है, और यहाँ पर एक कंडीशन थी, वो अनफुलफिल्ड है, पूरी नहीं की, उसने हार्ड वर्क नहीं किया, यहाँ पर भी हमने लगाया है हैड वर्कड। तो बस इतनी सी बात है पास्ट परफेक्ट टेंस की।